कवियों की उस हवेली में घुसने के बाद ड्रैकुला और अनीता अब तक दो पहेलियों को सुलझा चुके थे। उन दोनों पहेलियों ने अनीता के सामने ड्रैकुला के अतीत से जुड़े कुछ राज खोले थे, जिनके बारे में ड्रैकुला बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन ड्रैकुला इस बात से हैरान था कि उसे अतीत की उन यादों को जानने के बाद भी अनीता उसके साथ थी। अनीता? हाँ व्लाद, बोलो। ड्रैकुला कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो आगे न बोल सका। क्या हो गया? तुम कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, वो बस। ड्रैकुला की आवाज में एक झिझक थी जिसे अनीता तुरंत भाप गई। क्या हुआ व्लाद? तुम इस तरह हेजिटेट मत करो। तुम्हारी पर्सनालिटी को ये सब बिल्कुल सूट नहीं करता है। जस्ट आस्क व्हाट यू वांटेड टू आस्क, ओके? ड्रैकुला ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया, क्योंकि वो दोनों अब एक गार्डन में पहुंच चुके थे। हे महादेव, व्लाद, इस जगह को तो देखो। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस आग में जल चुकी हवेली के खंडर के बीचों बीच एक छोटा सा गार्डन भी है। बस थोड़ी क्लीनिंग मांग रहा है, या शायद थोड़ी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। अनीता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस हवेली के बीचों बीच एक छोटा सा गार्डन था और उसमें अभी तक हरियाली बाकी थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? इस गार्डन में चारों तरफ की दीवारों को देखो, सब जली हुई हैं, बट गार्डन में तो आग का कोई निशान ही नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि यह हवेली बहुत पहले जल गई थी। विद द टाइम इस एरिया में पेड़ पौधे ग्रो कर गए होंगे। ऊपर देखो, इस एरिया की रूफ अलग है। हाँ, रूफ जालीदार है जिससे मूनलाइट अंदर आ रही है। एक मिनट, मूनलाइट? हम दोनों को कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? रात भी हो गई और पता भी नहीं चला। अनीता, ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। यहाँ टाइम अलग स्पीड से चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर आए हुए इतना टाइम हुआ है, बट इस जगह में बहुत कुछ वियर्ड है। मैं पहले इसी जगह के बारे में सुन चुका हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ मिस्टिकल ट्रैप। वो तुम्हारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? तिलिस्म? यस, तिलिस्म। हम एक तिलिस्म के अंदर है, और तिलिस्म का पहला रोल यही होता है कि एक बार अंदर आने के बाद हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उस तिलिस्म को एंड तक तोड़ दे। और एक बात, इस तिलिस्म को शायद मेरे लिए ही बनाया गया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? अभी तक के 2 चैलेंजेस को देखकर दोनों ही बार इस तिलिस्म ने मुझे चैलेंज किया है, तुम्हें नहीं। अगर तुम चाहोगी तो ये तिलिस्म तुम्हें बाहर जाने देगा। आई थिंक तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए, बिकॉज आगे ना जाने किस खतरे का सामना करना पड़े। ड्रैकुला की वो बात अनीता को अच्छी नहीं लगी और वो तेज कदमों से आगे बढ़कर ड्रैकुला के सामने खड़ी हो गई। तुम अपने आप को समझते क्या हो व्लाद? तुम मेरे सोल को रेस्क्यू करने उस हैंगमैन की दुनिया में चले आए थे, जहां तुम्हारे पावर्स तक काम नहीं करते थे, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? वो भी ऐसी जगह जहां तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी बार बार। एक बात बताओ मिस्टर व्लाद, मैं चली जाऊंगी तो इन संस्कृत कविताओं का ट्रांसलेशन कौन करेगा? तुम तो किसी संस्कृत जानने वाले को काट कर भी संस्कृत समझ नहीं पाते हो। वैसे कौन था वो संस्कृत का आचार्य जिसे तुमने काटा था? ड्रैकुला अनीता का गुस्सा देखकर चुप रह गया। वो बस अनीता की ओर देखे जा रहा था। वो समझ गया था कि अनीता उसका साथ छोड़कर किसी भी सूरत में नहीं जाएगी। वो कोई आचार्य नहीं था, वो एक क्रूर इंसान था। उसने तुम्हारे देश के लोगों को बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन उसने यहाँ पर राज करने से पहले संस्कृत भी सीखी थी। पता नहीं, पर शायद तुम्हें उसका नाम नहीं पता होगा, क्योंकि ये आज से करीब 100 साल पहले की बात है। उसका खून पीते समय मैंने उसकी यादों में ऐसे ऐसे मंजर देखे थे जो उसकी जुल्म की कहानी कह रहे थे, और उसका खून पीने की वजह से ही मेरा इंटरेस्ट यहाँ आने का हुआ था। हैं? तुम किसकी बात कर रहे हो? रॉबर्ट क्लाइव। व्हाट? रॉबर्ट क्लाइव? मैंने पढ़ा है उसके बारे में। बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सूरज-उद-दौला को हराकर भारत पर ब्रिटिश डोमिनेंस की नींव डालने वाला वही था। आज जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे हैं, उसकी शुरुआत उसी ने की थी। माई मदर कॉल्स हिम अ विलन, ऑल्दो वो खुद ब्रिटिश है। लेकिन वो कहती है कि रॉबर्ट क्लाइव की वजह से यहाँ के लोग कभी भी ब्रिटिशर्स को प्यार और रिस्पेक्ट से नहीं देख पाएंगे। वो सच में बहुत बुरा इंसान था, अ डेविल, पर मेरे लिए वो बस मेरी भूख मिटाने का एक साधन था। पर तुमने उसका शिकार सिर्फ इसी वजह से तो नहीं किया होगा, कोई और वजह भी रही होगी। तुम सही कह रही हो, वजह थी।
और वो वजह क्या थी? वही वजह जिसके चलते मैं यहाँ आया हूँ। रॉबर्ट क्लाइव लंदन वापस जाने के बाद ऑकल्ट साइंसेस में डील करने लगा था। उसके क्लोज सर्कल के लोग बताते थे कि वो भारत से ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, न्यूक्रोमेंसी और इसी तरह की ऑकल्ट प्रैक्टिसेस सीख कर आया था। अपनी खोज में भटकते भटकते मैं उससे जा टकराया। उसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी पावर्स को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। He tried to hunt me, but the hunter became the hunted। और एक रात मैंने उसे उसी के घर में अपना शिकार बना लिया। अनीता को अभी भी ड्रैकुला की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ओह नो, मुझे जस्ट अभी याद आया। मेरी मदर ने जब मुझे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया था तो मैंने उसके बारे में और पता करने की कोशिश की थी। और फिर दिल्ली में आई मेट अ मैन जिसने मुझे क्लाइव के बारे में बताया था। हिज डेथ वॉज मिस्टीरियस। रूमर वॉज कि वो ओपियम एडिक्ट था और उसी के नशे में उसने एक्सीडेंटली अपनी गर्दन की नस काट ली थी, अपने ही पेन नाइफ से, या ऐसा ही कुछ। पेन नाइफ नहीं, पेन। लोगों ने मेरे बाइट मार्क को पेन का निशान बता दिया। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि क्लाइव के डेथ का सच कभी भी सामने आए, और वो लोग आज भी मेरा पीछा कर रहे होंगे। कौन लोग? तुम किन की बात कर रहे हो? थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसे बहुत सी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस रही है जिन्होंने दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। इनके नाम विद द टाइम बदलते गए ताकि ये अपनी पहचान को हाइड करके रख सके। कभी ये नाइट्स टेम्पलर कहलाते थे, तो कभी ऑर्डर ऑफ सेराफिम, ब्रदरहुड ऑफ ग्रेल, द ऑर्डर ऑफ ब्लैक क्रॉस, द इल्यूमिनेटेड एपोस्टल्स एंड सो ऑन। रॉबर्ट क्लाइव इसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक हाई फंक्शनरी था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कंट्री में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक सिंपल सा कोलोनाइजेशन का इशू है? नहीं अनीता, भारत यानी तुम्हारा कंट्री वो आखिरी सिटाडेल है जहां फ्रीडम सच में एग्जिस्ट करता है। मतलब? मैंने जितना भी समय तुम्हारे देश में स्पेंड किया है, मैंने एक चीज बहुत क्लियरली देखी है। यहाँ हर कोई अपने हिसाब से जीता है। एक सोसाइटल फ्रेमवर्क में रहकर भी लोग अपने हिसाब से रहते हैं। यहाँ हर ट्राइब, हर कम्युनिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात मैं कर रहा हूँ वो पूरी दुनिया को एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स से गवर्न करना चाहते हैं, और भारत उनके इस मिशन की राह में पड़ी सबसे बड़ी रुकावट है। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है व्लाद? मतलब इतनी डिटेल में? अनीता का सवाल सुनकर ड्रैकुला की आंखें सिकुड़ गई। ऐसा लगा मानो वो किसी गहरी सोच में डूब गया हो, और फिर उसने एक गहरी सांस ली। मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि कभी मैं भी इसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक सोल्जर था। उसी समय वो अपने आप को द ऑर्डर ऑफ ब्लैक क्रॉस कहते थे। ओह, मैं समझ गई। वैसे आजकल क्या नाम है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का? रॉबर्ट क्लाइव के डेथ के बाद वो जान गए थे कि मुझे उनके बारे में पता चल गया है। आई थिंक ये 1774 की बात है। 1-2 साल तक वो सब अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन जितना मुझे पता है वो अब फिर से एक्टिव हो चुके हैं। इस समय उस ऑर्गेनाइजेशन के हाई फंक्शनरीज कौन कौन है ये मुझे नहीं पता, और ना मुझे पता करना है। मैं बस अब इस एग्जिस्टेंस से आज़ाद होना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें इस कर्स्ड एक्सिस्टेंस से आज़ाद करवा के रहूंगी। पर तुमने मुझे अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट नाम नहीं बताया है। ओह हाँ, वेल, जो लास्ट नाम मेरे कानों में पड़ा था वो था इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी? मानना पड़ेगा व्लाद, तुम्हारी लाइफ बहुत एडवेंचरस रही है तुम्हारे कारण। बोलते बोलते अनीता चुप हो गई। उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। क्या हुआ अनीता, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ गड़बड़ है व्लाद। मुझे ऐसे लगा जैसे कि गार्डन में जस्ट अभी कुछ मूवमेंट हुई, या शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। हम एक तिलिस्म में हैं अनीता, यहाँ वहम जैसा कुछ भी नहीं। अभी ड्रैकुला ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अनीता जोर से चीख पड़ी। वो देखो व्लाद! अनीता और ड्रैकुला की ओर एक और खतरा बढ़ चुका था। उधर वहां से काफी दूर फादर डिसूजा अचानक आए एक मेहमान से बात कर रहे थे। ये लो डगलस, असम टी। ये डिकॉक्शन रियली बहुत सूदिंग है, एंड लुकिंग एट यू आई फील यू रियली नीड इट। थैंक यू फादर। तुम्हारे थ्रोट को क्या हुआ? तुम्हारी वॉइस काफी चेंज लग रही है। कुछ नहीं फादर,
आई थिंक बस थोड़ी सी फटीग है। बट तुम यहां अचानक यहां कैसे आए? मुझे तो लगा कि तुम जौनपुर के पास मारे गए हो। एक्चुअली गोमती रिवर के बैंक पर एक ब्रिटिश हॉर्स राइडर को तुम्हारा कैंप मिला। इट वॉज लिटर्ड विद डेड बॉडीज एंड ब्लड। जब मुझे पता चला तो मैं समझ गया था कि ये ड्रैकुला का काम है। द स्केल ऑफ मैसेकर वॉज सिंपली इनह्यूमन। मैंने तुरंत अपने सोर्सेस को एक्टिवेट करके उस अटैक को वहां के ट्राइबल रेवोल्यूशनरीज पर पिन कर दिया। As far as official news is confirmed, वो मैसेकर बांके चमार नाम के एक ट्राइबल वॉरलॉर्ड ने किया था, बट तुम्हारी बॉडी वहां नहीं थी। सबका कहना था कि तुम भी मारे गए हो, बट somehow I was not sure। अब तुम बताओ आखिर हुआ क्या था? क्या हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है फादर, क्या होगा ये इम्पोर्टेंट है। ड्रैकुला को अब मैं चर्च के लिए हंट नहीं करूंगा। नाउ इट इज पर्सनल एंड आई विल हंट हिम टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड।